बोलना चाहता हूं पूरे देश की जनता को कि हेट स्पीचेस सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार डायरेक्शंस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से स्पष्ट किया है कि भारत देश में हेट स्पीचें नहीं चलाई जा सकती है और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरीके के यदि कोई हेट स्पीचेस चलाता तो उसके पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पर हमें नहीं समझ में आता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, सो रहा है, जग रहा है या फिर ऐसे वर्करों पर या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। पहला पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में मैं बोलना चाहता हूं कि जो मिथुन चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो बयान उन्होंने दिया है वो उसी तरीके की रूपरेखा समझ सकते हैं जैसे गुजरात में अमित शाह की भूमिका थी और नरेंद्र मोदी की, जिसमें बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटी और वहां पर नरेंद्र मोदी को ब्रांड बनाया गया हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हेट स्पीचेस दिया है, 3 उनकी हेट स्पीचेस बड़ी प्रमुख रही। पहला, उन्होंने बोला कि मुझे इस प्रकार का कार्यकर्ता चाहिए जो कि वह गोली खाए और यह दिखाए कि कितने गोली। मैं स्टेटमेंट भी पढ़ रहा हूं, वी नीड such a worker who can fight head on. He said that we need such worker who can challenge. Come fire at me. So how many bullets you have in your gun? हमें वो कार्यकर्ता चाहिए कि जो वह दिखाए कितनी गोलियां तुम्हारे से है और वो मैं खाने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार के मुझे लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती के पास 2 बच्चे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट उनको खुद अपने बच्चों पर करके और बीजेपी का वर्कर बनाना चाहिए। पहला इसी का दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मुझे लगता है कि भारत देश की जनता के सामने इसकी लड़ाई नहीं हो रही है, इसकी लड़ाई लड़ना है तो मिथुन चक्रवर्ती को भारत देश की सीमा और सरहद में भेज देना चाहिए, जहां पर चाइना पूरे भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में गांव का गांव पूरा कब्जे में कर रहा है। इसके साथ में पाकिस्तान की सरहद में भेज देना चाहिए और इससे भी यदि बचते हैं तो नाटो वाली जो सेना है उनकी जगह पर इनको भेज देना चाहिए। ये सारी चीजों को अपना देख लेते हैं, ये जाते वहां पर और अपने बच्चों के साथ में दिखते कितने। सवाल तो ये भी है कि गृह मंत्री इस देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे बैठे हुए थे हैं, तो क्या अमित शाह को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए था, अपने कार्रवाई करनी चाहिए? एफआईआर तो दर्ज हुए हैं, क्या अमित शाह पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आप लोगों के इसका जवाब यह है कि अमित शाह जो भारत देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के सामने इस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, गृह मंत्री कोई भी उस पर एक्शंस नहीं ले रहे हैं, गृह मंत्री कोई एफआईआर्स नहीं लाज कर रहे हैं। इसके साथ में गृह मंत्री न तो कुछ उनको पार्टी से निष्कासित किए, न तो कोई पनिशमेंट दिए, न तो मीडिया के सामने आकर के कोई माफी मांगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम बनाम करके पूरे भारत देश को गुमराह करते हैं। उनके पास कोई एजेंडे नहीं है, तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर कोई कार्रवाई इसीलिए नहीं किया और उन्होंने सोचा कि तात्कालिक ज्वलंत मुद्दा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने परमिशन दिया और इंटेंसली उन्होंने परमिट किया है, जो कि वो विभिन्न राज्यों में ऐसा करके बीजेपी की सरकार लाए हैं, बिना काम के माध्यम के, बिना किसी और चीजों को लिए हुए। वो इसी प्रकार से पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम करके या माइनॉरिटीज को करके वो पूरे भारत देश में बीजेपी में करना चाहते हैं, जो कि विभिन्न देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। वो शांत रहने वाले मिथुन चक्रवर्ती क्या रास्ता तलाश रहे हैं, अस्तित्व अपना ढूंढ रहे हैं नफरती भाषण के सहारे? मुझे लगता है कि उन्होंने जो उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, बीजेपी पार्टी के माध्यम से गवर्नमेंट के थ्रू दिलाया गया था, उसका उन्होंने पूरा संज्ञान लेते हुए उन्होंने पूरे बीजेपी सरकार को खड़ा करने की कोशिश किया है और इस बयान को देकर के दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत देश का शर्मिंदा है। और ऐसे नेताओं को और इस प्रकार के जो भारत देश के फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर हैं, यदि उनको दिया गया तो मुझे लगता है कि इससे शर्मसार देश के अलावा और कोई विषय नहीं हो सकता है। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि उनकी उम्र लगभग 70 साल की हो गई, क्यों भारत देश को विभिन्न राज्यों में बांटना चाहते हैं, क्यों भारत देश को विभिन्न छोटे छोटे स्टेट्स में बांटना चाहते हैं, क्यों भारत देश को विभिन्न उसी प्रकार से बांटना चाहते हैं जो कभी पहले भारत देश के विभिन्न टुकड़े हुए हैं। इसी प्रकार के नेता ही भारत देश की इस तरह के दिशा में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि मिथुन चक्रवर्ती को भारत देश की जनता और साथ में वेस्ट बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी और इसका जवाब भी देगी। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में इसका काफी बोलबाला हुआ और फिर लास्टली जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से फिर एफआईआर किया। जब अमित शाह ने कोई एक्शंस नहीं लिया तो इससे स्पष्ट हो गया कि अमित शाह की मौन सहमति इंटेंसली इसमें डायरेक्शंस था और साथ में नरेंद्र मोदी का इनडायरेक्ट इसमें
इसमें डायरेक्शंस हुआ था कि आप इसमें ऐसी स्पीचेस देंगे तभी हम वेस्ट बंगाल में सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइन है वो यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लीट वायलेशन है जो 1961 का एक्ट है, इसके साथ में 1951 का जो एक्ट है उसमें एमसीसी एक्ट में उसका सेक्शंस आप लोग कभी भी पढ़ेंगे 23 से लेकर के आप आगे तक बढ़ जाइए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि हेड स्पीचेस देता है तो उसको पार्टी वहां से बाहर कर देगी, इलेक्शन कमीशन उस पर बैन कर देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको परमानेंट कई चुनावों तक के लिए प्रतिबंधित कर देता है कि उसको स्टार सूची से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्तियों पर परमानेंट चुनाव लड़ने के लिए भी प्रतिबंधित करने के जैसे दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में एमसीसी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में स्पष्ट लिखा है। पर भारत देश में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सो रहा है, एक तरफा एक सिस्टम होकर के बीजेपी का एक सिस्टम बन के एक तंत्र बन के बीजेपी का काम कर रहा है, उसको भारत देश की जनता सब देख रही है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर के अमोघ दर्शक बना हुआ है, जिसको स्पष्ट गाइडलाइन करते हुए ऐसे व्यक्तियों को परमानेंट बैन करना चाहिए। वह भी अमोघ दर्शक एक तंत्र की तरह काम कर रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथ ही साथ में भारत में जो आजकल बटेंगे कटेंगे जैसे नारे काफी व्यापक लेवल से फैल रहे हैं, जो देश में कई बड़े लेवल पर जो लड़ाइयां हो रही हैं, जिसमें हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ के पूरी देश की आज़ादी लाए, आज उस भारत देश के इतनी तरीके से गुटबाजी, इतनी तरीके से हेड स्पीचेस करके पूरे भारत देश की जनता में विषाक्त जहर फैला दिया है, जिसके लिए पूरे भारत देश की जिम्मेदारी कहीं न कहीं बीजेपी की कंप्लीट तरीके से दिखी है, जिसका स्पष्ट उत्तर आप लोगों ने महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस के नेता हैं और उन इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी, साथ में शिवसेना के नेता जो शिवसेना के संजय रावत जी ने भी स्पष्ट बोला है कि महाराष्ट्र के लोगों ने ये जो बटेंगे कटेंगे जैसे और इसके साथ में जो हेड स्पीचेस हैं उसको बाहर कर दिया है। बीजेपी को अपने मन से, अपने पार्टी के वर्करों से और साथ ही साथ उनके जो विभिन्न कैंडिडेट्स हैं उनके मन से निकालने की ज़रूरत है। इसी के साथ में और भी लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं कि ये बीजेपी पार्टी भारत देश में हेड स्पीचेस करती है और हिंदू मुस्लिम कराती है, दंगा कराती है, बुलडोजर चलवाती है गरीबों पर, किसी स्पेसिफिक जाति पर आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो कहते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं और बाहर जाते हैं तो सिखों को गले लगाते हैं क्योंकि जैसा का बिजनेस चलता है इसलिए, और इंडिया में नफरत फैलाते हैं। कैसे देखते हैं संजय सिंह? ये बिल्कुल ही सही बात उन्होंने कहा है, इसका मैं भी तो स्पष्टीकरण कर रहा हूं और इसके साथ में मैं भी अपना इनकी बातों पर समर्थन करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समर्थन करेगी कि जहां जहां जैसा और अमित शाह जैसे उनके व्यक्तिगत फायदे वाले जगह हैं या उनके साथ के जो उनके परम मित्र हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके फायदे हैं, वहां पर वो हेड स्पीचेस नहीं देते, वहां जाते हैं तो गले लगाते हैं। पर भारत देश में आकर के उन्हीं सब लोगों के परिवार और उन्हीं सारे लोगों के साथ में उन्हीं के जो भारत देश में मुस्लिम हमारे कई सदियों से दशकों से रह रहे हैं उनके खिलाफ में आतंक फैलाते हैं, जिसको हम घोर निंदा करते हैं। सर आखिरी सवाल है, क्या मिथुन चक्रवर्ती पर कार्रवाई होगी, शिकंजा कसा जाएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती को अभी चुनाव के दौरान तक न तो उनको बेल ग्रांट होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी अपना उसमें ले आकर एफिडेविट फाइल करे कि इनसे चुनाव में पूरे देश में खतरा है। साथ ही साथ में बीजेपी पार्टी को कंप्लीट तरीके से बैन करना चाहिए, ऐसी कैंडिडेटों को परमानेंट हम बैन कर रहे हैं। यदि वो भारत देश की जनता के सामने लोकतंत्र और भारत देश में सबका विकास सबका साथ जैसे शब्दों का यूज करते हैं तो यह स्पष्ट तरीके से पूरे भारत देश की जनता के सामने दिखना भी चाहिए। इस तरीके की हेड स्पीच देने वाले बीजेपी में सबसे ज्यादा और बीजेपी इसी ऐसे लोगों को ही श्रेणी के आधार पर कौन कितना हेड स्पीचेस करता है उसका प्रमोशन करती है, उसको उस लेवल पर मिनिस्ट्रीज देती है, उसको उस लेवल पर टिकट देती है, और कौन कितना खूंखार है, कौन कितना इस तरीके से सारी चीज़ों कम्युनलिज्म फैला रहा है, उसको लेकर के वो सारी चीज़ें फैला रहा है, इसको लेकर के बीजेपी प्रमोट करती है। तो वह भारत देश की जनता को अब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो पार्टी भारत देश में दिखाती तो कुछ और है और विदेश में जाकर के ऐसे ही लोगों के साथ में गले मिलती है, उसके साथ में क्या न्याय करना है। पूरे भारत देश की जनता, जो मैं भी कह रहा हूं और आप लोग भी अपने कमेंट से बताएं कि यदि कुछ इसमें और भी सुझाव है तो हम उसको रखेंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन में भी देंगे, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी देंगे। और ऐसे नेता जो इस तरीके से भारत देश में विभिन्न तरीके से गुटबाजियां फैला रहे हैं उनको परमानेंट बैन किया जाए, उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए लड़ेंगे और करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू।